फिर यादगार एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग यह लगभग तीसरी वीडियो संस्कृत की लेकर चलेंगे और इसमें प्रत्याहार के बारे में आप लोग सुन चुके हैं और इसके बाद आप लोगों से रूबरू कराएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों, हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। तो संस्कृत में दोस्तों वर्णों का उच्चारण स्थान, तो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत ध्यान रहे सम धन क्री धन कत प्रत्यय है संस्कृत में। और आप लोगों से माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दोस्तों, सज्जनों के लिए विद्या क्या चीज़ है, दुर्जनों के लिए क्या है, इस श्लोक में बताया गया है। इसका उच्चारण है साहित्य पढ़ाते हुए करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग वर्णों का उच्चारण स्थान देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान जो वर्ण जहाँ से बोले जाएंगे वही उसका उच्चारण स्थान होगा। मुख से जो वर्ण बोले जाएंगे और जहाँ से स्पर्श करके निकलेंगे वही उसका उच्चारण स्थान होगा। मुख से जिस भाग से जिस वर्ण को बोला जाएगा वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। तो दोस्तों, हम लोग पाणिनि द्वारा दिया गया सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो चलते हैं, नंबर 1 लिखते हैं दोस्तों। नंबर 1 आप लोग अच्छी तरह जानेंगे कि अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। नंबर 2 है इचूयसानाम तालु। इचूयसानाम तालु। अब नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों कि तीसरा जो है आप लोगों को दिखाई देता होगा। तो नंबर 3 है री टू रसाणाम मूर्धा। मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। नंबर 4 है लिरी तू ल शा नाम नाम दंतः। ऋतुलसा नाम दंतः। नंबर 5 की बात करें तो उपपद्य पद मा नी या नाम नाम ओष्ठः ओष्ठः। उपपदमानिया नाम ओष्ठः। अब उसके बाद नंबर 6 की बात करें तो इयम डण ना नाम इयम डणना नाम नासिक्य च। नासिका च ऐसा भी बोल सकते हैं, नासिका च। और 7वां ए दैतो तो कंठ तालु कंठ तालु। नंबर 8वां है ओ दौतो कंठ
ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक दिखाई देता होगा। नंबर 9वें में चलते हैं। 9वां में यहाँ पर देख लेते हैं कि वकारस्य दंत तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। अब 10वां में चलते हैं दोस्तों। अनुनासिका च, अब दोस्तों जिह्वा मूल से बोला जाता है। और नासिका अनुस्वारस्य 11वां में देख लेते हैं। नासिका अनुस्वारस्य। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किन वर्णों को कहाँ से बोला जाएगा, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। इस सूत्रों में पाणिनि द्वारा दिया गया यह सब सूत्र है। तो दोस्तों आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो वह हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण आएंगे पाणिनि शिक्षा से। और देखिएगा दोस्तों एक बात है कि पाणिनि शिक्षा से या कुछ ग्रंथों में उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 8 बताए गए हैं। जो 8 प्रमाणित हैं उनका नाम हम बता दे रहे हैं कि देखिएगा, कंठ है नंबर 1, कंठ। नंबर 2 तालु है। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। और नंबर 4 दंत हो गया, दंत। नंबर 5 ओष्ठ की बात किए। नंबर 6 की बात करें कि ऊर है। नंबर 7 है उरह। नंबर 8 नासिका। और नंबर 5, 6 और 7। और 8वें की हम लोग बात करें जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल से बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से एक बात कहें कि पाणिनि शिक्षा से ग्रंथों में और आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान की संख्या 8 बताई गई है। और वह 8 संख्या कौन कौन सी है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है और ऊर है, नासिका है, जिह्वा मूलम है। यह प्रमाणित है। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत के पेपर में कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है तो आप लोग 8 बताएंगे। 8 कौन कौन से हैं आप लोग देख रहे हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ऊर है, नासिका है और जिह्वा मूलम है। तो दोस्तों अब और कुछ हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर अकुह विसर्जनिया नाम में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो पहले आप लोग अगर हिंदी की वीडियो इसी चैनल पे देखे होंगे तो वहाँ पर मिलेगा क चट तप को यहाँ पे कु चू टू तू पू कहा गया है। कुचु टू तू पू। तो यह इसका मतलब है, यह वर्ग है कि क ख ग घ अंगा का। तो इतना दिमाग में रहे दोस्तों कि यह कंठ से बोला जाएगा, यह तालु से बोला जाएगा, यह मूर्धा से, यह दंत से, यह ओष्ठ से, यह नासिका से, यह
कंठ और तालु से, या कंठ और ओष्ठ से, या दंतोष्ठ से, और यह जिह्वा मूल जो है जिह्वा मूल से बोला जाएगा। यह अनुस्वार जो है अनुनासिका यानी नासिका वर्ण है, नाक से बोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से वर्ण आते हैं? कु का मतलब क ख ग अंगा होता है। चक चू का मतलब छ छ ज झ ञ, तो हर में लिखा है, कु लिखा है, चू लिखा है, टू लिखा है, तू लिखा है, पू लिखा है। तो दोस्तों यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा और बहुत आराम से यहाँ पर सब वर्ण आप लोगों के सामने दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अ देख रहे हैं, अ का दीर्घ भी लिख लेना। अ और आपका कंठ से बोला जाता है स्वर, प्लस कर लेना, प्लस और क्या क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क ख ग घ अंगा। अब प्लस देख लीजिएगा, ह है, ह को बोला जाएगा, प्लस विसर्ग को कंठ से बोला जाएगा। अ आ को, क वर्ग को, क ख ग घ अंगा को भी, ह को भी और विसर्ग को भी कंठ से बोला जाएगा। उच्चारण स्थान इसका कंठ होगा। अब इचु ईशाना नाम तालु से बोले जाने वाले वर्ण बताइए। तालु से बोले जाने वर्ण ई है, और बड़ी ई को भी बोला जाएगा। फिर प्लस कर लेना, चू का मतलब च वर्ग, च वर्ग माने च छ ज झ इया, और उसके बाद कौन से बोले जाएंगे? यह है, और बड़ा स, यह भी बोला जाएगा। इतना दिमाग में रहे, यह भी बोला जाएगा। अब नंबर 3 में चलते हैं। ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण की जिक्र करेंगे हम लोग। तो पहले स्वर लिखते हैं हम लोग, री बोला जाएगा, फिर प्लस ट वर्ग बोला जाएगा, ट ठ ड ढ अड़ा वर्ग। अब प्लस क्या बोला जाएगा? र बोला जाएगा, प्लस मूर्धन्य स बोला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह व्यंजन वर्ण भी बोले जाएंगे। अब लिरी तुलसा नाम से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? यह लिरी जो परंपरागत दृष्टि से आप लोग वर्ण को जोड़ते हैं वह है। और तू का मतलब त वर्ग, त वर्ग के सभी वर्ण त थ द ध न दंत से बोले जाएंगे। लिरी भी दंत से बोला जाएगा, ल भी दंत से बोला जाएगा, ल, और छोटा स भी दंत से ही बोला जाएगा। चलिए दोस्तों, अब उपपद्मानिया नाम ओष्ठ, तो यहाँ पर ऊ, यहाँ पर देख लेना दोस्तों, ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से बोला जाएगा। अब उसके बाद पू माने प वर्ग, प वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? ओष्ठ से, और नहीं है ओष्ठ से। अब नासिका से कौन सा वर्ण बोला जाएगा यह देख लेते हैं। नासिका से कौन सा वर्ण बोला जाएगा? इया बोला जाएगा, अंगा बोला जाएगा, न बोला जाएगा, न बोला जाएगा, म बोला जाएगा, ड़ बोला जाएगा। चलिए दोस्तों, ए दय तो कंठ तालु, ए का मतलब ए अय है, ए अद में अय है, यह तो कंठ तालु से बोला जाता है। अब देखिए ए अय कहाँ से बोला जाएगा? कंठ प्लस तालु से। ओ दय तो ओ है, औ है, तो ओ और औ कहाँ से बोला जाएगा? ओ और औ कहाँ से बोला जाएगा? कंठ और ओष्ठ से। दोस्तों आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आता होगा कि नहीं यह चीज़। वकारस्य दंतोष्ठ, व को दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाएगा। दंत और ओष्ठ की सहायता से व को बोला जाएगा। जिह्वा मूलियम, जिह्वा मूल से बोला जाएगा, जिह्वा मूल से। नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार को नासिका से बोला जाएगा, नासिका से बोला जाएगा। दोस्तों आप लोगों के अच्छी तरह आप सभी को समझ में आया होगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान को जानने के लिए कि कहाँ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह देख चुके होंगे कि अगर कंठ से बात करें
फिर से देख लेते हैं कि कंठ से बात करें तो कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, यह देख लेते हैं। आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, कंठ से बोला जाता है। ई तालु से बोला जाता है। ऊ और ऊ कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। और री कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। और दोस्तों बात करें ऐ कहाँ से बोला जाएगा? कंठ प्लस तालु से। औ कहाँ से बोला जाएगा? औ कहाँ से बोला जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ से, ओष्ठ से बोला जाएगा। तो इतना आप लोग स्वरों को देख लिए कि कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे। अगर और हम लोग बात करें कि वर्णों के विषय में कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, यह देख लेते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। तो अगर कोई कहे कि यह विसर्ग कहाँ से बोला जाएगा, तो कंठ से बोला जाता है, यह देख चुके हैं आप लोग। अब अनुस्वार कहाँ से बोला जाएगा? यह नासिका से बोला जाएगा, नासिका यानी नाक की सहायता से, और इसको कंठ से। अब और कुछ देखते हैं कि कोई कहे कि यह र ल वह कहाँ से बोला? यह दंतोष्ठ से बोला जाएगा। यह ल कहाँ से बोला जाएगा? लिरितुलसानाम, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, दंत से बोला जाएगा, दंत से ल बोला जाएगा। र मूर्धा से बोला जाएगा। यह दंत से बोला जाएगा। यह कहाँ से बोला जाएगा? तालु से, तालु से यह बोला जाएगा। यह मूर्धा से बोला जाएगा। यह दंत से बोला जाएगा। और यह दंतोष्ठ, दंतोष्ठ है, यह दंतोष्ठ वर्ण है। अगर कोई आपसे पूछता है कि श ख स ह, यह ह कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। यह स कहाँ से बोला जाएगा? दंत से। यह मूर्धा से। यह तालु से बोला जाएगा। और बात करते हैं कि और कुछ कि जिह्वा मूलियम में कौन से वर्ण होते हैं। जिह्वा मूलियम में यह देख लीजिएगा, यह विसर्ग आधा होता है, यह क के साथ, और फिर विसर्ग ख के साथ लगा होता है, इसको जिह्वा मूलियम से बोला जाता है। और यहाँ पर कुछ और देखना, उपपद्यमानिया नाम में अगर बात करें तो यह से फ प और यह फ बोला जाएगा। यह आधा विसर्ग का चिन्ह है, आधा विसर्ग का चिन्ह है। तो प फ व भ म इनके साथ साथ यह भी उपपद्यमानिया नाम के वर्ण भी बोले जाएंगे। अयोग वाक्य की संख्या संस्कृत में 4 है। पहला अनुस्वार विसर्ग, और उसके बाद जिह्वा मूलियम और उपपद्यमानिया नाम, यह चारों अयोग वाक्य अगली बार टेट में आ चुका है। तो दोस्तों अगली बात करें कि वकारस्य दंतोष्ठ, व को दंतोष्ठ से बोला जाता है। नासिकानुस्वारस्य, और नाक से अनुस्वार को बोला जाता है। हमारी जानकारी में अच्छी तरह यह बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसलिए दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग कि अगली वीडियो के बारे में। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हिंद दोस्तों।